नमस्कार, मैं हूं गौरव घेजिया शुक्ला और इस वक्त हम मौजूद हैं पुरखौती मुक्तांगन में। नया रायपुर में ये खूबसूरत सी जगह है पुरखौती मुक्तांगन, जहां पर छत्तीसगढ़ की लोक कला की और संस्कृति की झलक तो दिखाई देती है, लेकिन अगले 3 दिनों तक यहां पर कुछ खास होने वाला है। जी हां, यहां रायपुर साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, जिस पर कड़ी मेहनत करते हुए जी जान से इसे और खूबसूरत बनाया जा रहा है, ताकि यहां पर हिंदी साहित्य और हिंदी लोक साहित्य की जो छटा है वो बिखरे, इसके खुशबू सभी ओर फैले। तो आइए, तैयारियां आखिर कैसी हैं, क्या कुछ खास होने वाला है और किस स्तर पर इसकी तैयारियां की गई हैं, जानने के लिए अंदर चलते हैं और एक नजर डालते हैं कैसी है यहाँ की तैयारियां। तो आप देख सकते हैं यहाँ तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं और आपको यहाँ दिखाई दे सकता है मेरे दाएं और बाएं तरफ बड़े बड़े स्टैंडीज लगाए गए हैं बड़ी खूबसूरती से, जिसे रायपुर साहित्य महोत्सव के थीम में सजाया गया है। ये सभी स्टैंडीज अलग अलग जगहों पर इन्हें रखा जाएगा ताकि इस इवेंट को लेकर के जो इसकी थीम बनाई गई है, साहित्य की थीम हिंदी साहित्य को लेकर के, वो लोगों तक मैसेज जाए। साथ ही एक लंबा एक पैसेज है जहां पर लोग यहां से गुजरेंगे और बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसे सजाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर छाया चित्र प्रदर्शनी की भी तैयारियां की गई हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जो पर्यटन स्थल हैं उन्हें दिखाने की कोशिश की गई है। और इनमें सबसे खूबसूरती से इसे सजाया गया है छत्तीसगढ़ के गांव की थीम को बताते हुए, जिसमें जिस प्रकार से गांव के पुराने कच्चे घर होते हैं वैसे घर का डिज़ाइन बनाया गया है। और अलग अलग जगह, चाहे आप ट्राइबल क्षेत्र ले लें या यहाँ के मंदिर ले लीजिए या पर्यटन के बहुत सारे जो स्थल हैं, उन सभी की शैल चित्र और पुराने अतीत को बताने की एक अच्छी कोशिश की गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विभिन्न तस्वीरों के द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ के परिधान, यहाँ की वेशभूषा और यहाँ के पर्यटन स्थल को बताने की कोशिश की गई है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के आभूषणों की जो विशेषता है वो बताई गई है और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि आखिर बाल, जूड़े और चोटी में किस तरीके से कौन कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं। विशेष रूप से जो ये आभूषण आप देख रहे हैं, ये ट्राइबल क्षेत्र में यानी आदिवासी इलाकों में इसे देखा जाता है, जो कि यहाँ की विशेषता भी है। और आइए, अब आपको हम दिखाएंगे वो खास जगह, वो खास मंडप जिसे इस पूरे साहित्य महोत्सव सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के लिए तैयार किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाया जा रहा है और कड़ी मेहनत करते हुए इसे तैयार करने की कोशिश भी की जा रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ है खास वहाँ पर। तो ये वो खास मंडप है जहां पर उद्घाटन सत्र होना है और उसके बाद कई बड़े लोग यहां पर आएंगे और जिनसे मुखातिब होने का मौका भी मिलेगा। बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाने की कोशिश की गई है। सीटिंग अरेंजमेंट भी यहां पर, लोगों के बैठने की भी बहुत सुंदर व्यवस्था यहां पर की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे चेयर्स यहां पर अरेंज किए जा चुके हैं। हालांकि अभी भी तैयारियां अपने अंतिम चरणों पर है, लेकिन शुरुआती तैयारियां देखकर ये समझा जा सकता है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे सजाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो पुरखौती मुक्तांगन में इसे पहले ही डिज़ाइन किया गया था, झरने का जो यहाँ पर थीम दिया गया है, उसकी भी खूबसूरती दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। रायपुर साहित्य महोत्सव में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े साहित्यकार आ रहे हैं, उनसे कुछ मुद्दों पर ही चर्चा होगी, जबकि फोटोग्राफी और कार्टूनिंग जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पर वर्कशॉप भी आयोजित किए जा रहे हैं। तीनों दिन अलग अलग विषयों पर वर्कशॉप होंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस मंडप की है जहां पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाएगा और जिन लोगों को रायपुर के और छत्तीसगढ़ के जिन लोगों को कार्टूनिंग पर या फोटोग्राफी पर ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर विशेषज्ञों से आकर के सवाल जवाब कर सकते हैं और बारीकियां जान सकते हैं उस कला की। और अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां पर रायपुर साहित्य महोत्सव में सिर्फ साहित्य के अलावा भी छत्तीसगढ़ की जो दूसरी कलाएं हैं उनको बखूबी से दिखाने की कोशिश की गई है। इस जगह का नाम शिल्पग्राम रखा गया है, जहां पर अलग अलग स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहां ग्रामोद्योग विभाग, जिसमें रेशम प्रभाग होना है, और हथकरघा शिल्पग्राम है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, इसमें जो अलग अलग तरीके की छत्तीसगढ़ में विभिन्न हथकरघा और जो बुनकर हैं उनकी जो कलाएं हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी। यानी लोगों को सिर्फ साहित्य का आनंद नहीं होगा, फूड कोर्ट के साथ साथ खाने पीने का मज़ा लेते हुए कुछ खरीदी
का भी वो आनंद उठा सकते हैं छत्तीसगढ़ की कलाओं को जानने के लिए। तो रायपुर साहित्य महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, लेकिन लोगों के साहित्य के साथ साथ उन्हें यहाँ पर की संस्कृति की भी छटा बिखरे, इसकी पूरी तैयारियां की जा रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं नोडल ऑफिसर रजत बंसल जी। आइए जानते हैं कि कैसे तैयारियां चल रही हैं। सर, साहित्य महोत्सव पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या खास है यहाँ पर, क्या तैयारियां हैं? जी, हमारी तैयारियां पूरी तरह से कंप्लीट हैं और बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही हैं। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और बहुत सारा मज़ा की और सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सर, लोग एक्साइटेड होंगे और कई बार ऐसा लगता है कि साहित्य मतलब सिर्फ पढ़ने लिखने वाले लोग या इंटेलेक्चुअल, क्या ये सिर्फ वैसा ही होगा या मिक्सअप होगा जिसमें लोग आम जनता जो है, कॉमन पीपल है, वो भी आकर के यहाँ पर आनंद उठा सकती है? नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा मिक्स ऑडियंस के लिए केटर कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल साहित्य के, हिंदी साहित्य के बहुत दिग्गज लोग भी आएंगे, उनके साथ साथ थिएटर के बहुत मशहूर पर्सनालिटीज़ आएंगे जैसे सुभाष घई जी, और बहुत यहाँ पर डांस और छत्तीसगढ़ के कल्चर को दिखाने के लिए और भी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ होंगी। तो हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीखने के लिए और मस्ती करने के लिए। तो हमने बताया आपको कि किस तरीके से रायपुर साहित्य महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो 3 दिनों तक यहाँ पर हिंदी लोक साहित्य की छटा बिखरने वाली है, इसके खुशबू यहाँ पर बिखरने वाली है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक ये सबसे बड़े रूप से किसी साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आइए आप सभी यहाँ पर आकर हिंदी साहित्य का आनंद उठाइए। न सिर्फ आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य का मजा देखने को मिलेगा, बल्कि आप आनंद उठा सकते हैं छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की, यहाँ के पकवानों की, और खूबसूरत इस पुरखौते मुक्तांगन में जो जगहें हैं और यहाँ की जो संस्कृति की छटा बिखरती है उसका भी आप आनंद उठा सकते हैं। तो 12 से 14 दिसंबर तक आपका स्वागत है।